एडवर्ब है ना, क्या करता है एडवर्ब, किसे क्वालिफाई करता है एडवर्ब, वर्ब क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, प्रपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, और फिर पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है ये, है ना, तो इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। और जो एडजेक्टिव है वो किसे क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, लेकिन वर्ब का एडवर्ब किसे क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को भी, ठीक है ना, पूरा सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है ये, ध्यान रखिए इस चीज का। तो हम लोगों ने ये चीज मेरे ख्याल से पढ़ ली थी, समझ में आ गया था मेरे ख्याल से आप सब लोगों को, है ना। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब कोई चीज काम बार 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 या कभी कभार इस तरीके से यूज करते हैं इस चीज को ना, कि भाई ये काम हमेशा होता है, अक्सर होता है, तब यूज करते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ये। वंस ट्वाइस हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, याद है, हैव यू एवर वाला हम लोग पढ़ते थे, तो वंस होता था, ट्वाइस होता था, है ना, तो हम यूज करते थे। ऑलवेज, रेयरली, ठीक है, इस तरीके से क्या बोलते हैं, ऑफन, अगेन, सेल्डम, सेल्डम मतलब शायद कभी कभार, है ना, अगेन, स्कार्सली, नेवर, इन सब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, या फिर बनेगा एवर के साथ में। आपको याद होगा हमने एवर वाला आंसर कभी जो क्वेश्चन हुआ था, हैव यू एवर बीन टू जू, क्या आप कभी जू गए हो, तो आई हैव बीन टू जू ट्वाइस, 2 बार गया हूं, है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर पे। आप अगर आप क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो फॉर्म्स कैसे होंगे क्वेश्चंस को, इस तरीके से, हाउ ऑफन डू यू टेक टी, मतलब क्या होगा, हाउ ऑफन मतलब होता है कितने बार, आप कितने बार चाय पीते हो। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, हाउ ऑफन मतलब कितने बार, ठीक है ना। तो आप कितने बार चाय पीते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक टी। अब देखो इसका, आई टेक टी वेरी ऑफन, मैं अक्सर चाय पीता हूँ। आई ऑलवेज टेक टी, मैं हमेशा चाय पीता हूँ। कभी कभार चाय पीता हूँ मैं, आई रेयरली टेक टी, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है, चलो हैव यू नोटेड डाउन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। अब आता है एडवर्ब ऑफ मैनर्स, है ना, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्वालिटी ऑफ स्टेट, हार्ड, वेल, ब्रेवली, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, बैडली, फ्लैटली, फास्ट, सो, दस, इस तरीके के सारे सारे होते हैं एडवर्ब्स, ठीक है ना। अब इनका इंट्रोगेटिव क्या होता है, हाउ, इन व्हाट वे, कैसे और किस प्रकार, यानी कोई चीज किस प्रकार की जाती है, किस तरीके से की जाती है, तब हम यूज करते हैं इस चीज का। और ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको भेज दिए थे मेरे ख्याल से, याद है ना, आप सबने लिख लिए होंगे। तो वही मैनर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ध्यान रखिए अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और कैसे यूज होता है, ठीक है ना। हाउ आर यू, इट शोज, क्या बताता है ये हमें, स्टेट बताता है इसके अंदर में, ठीक है ना। तो इसका आंसर सबको पता है कि मेरे ख्याल से कैसे देते हैं इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हाउ डिड ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मैनर, तरीका, उसने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। अब आपके पास इतने सारे एडवर्ब्स हैं, लेकिन जो सुटेबल होगा वही लगाओगे ना, सुटेबल होगा वही लगाओगे ना। इसका ये तो मतलब नहीं कि बहुत सारे हैं तो कुछ भी लगा दिया उठाकर उसके अंदर पे, कुछ भी नहीं लगा सकते। जो सुटेबल होगा आपको वही यूज करना पड़ेगा। तो हाउ डिड ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, उसने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी। तो आदमी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, ब्यूटीफुली सॉल्व कर सकता है क्या, नहीं है, कोई पॉसिबल ही नहीं है। फिर बैडली, फ्लुएंटली, तो स्पीकिंग के लिए यूज होता है, वो भी नहीं हो सकता। फास्ट, कोई सेंस समझ में नहीं आता उसके अंदर पे, ठीक है ना। तो बाकी चीजें कैसे आती हैं, वो इस तरीके से आती हैं। देखो अब, ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम केयरफुली, बड़ी सावधानी से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ब्रेवली भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, बड़ी हिम्मत के साथ उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सा एडवर्ब यूज कर रहे हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है, इसी पर सब चीज डिपेंड करती है। याद रखना, या ब्यूटीफुल लिख दोगे गलत हो जाएगा। मैंने एडवर्ब वाले क्वेश्चन भेजे थे आप सब लोगों को, है ना, तो उसमें ध्यान रखना इस चीज का मैं कि कौन से एडवर्ब होते हैं। जो पहला पेपर मैंने कल भेजा था वो बहुत ईजी था और समझने लायक था पेपर, ठीक है, कि कैसे एडवर्स होता है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती है, कैसे यूज की जाती है, कब इस्तेमाल करते हैं, किसको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, किसको एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर ऑलरेडी दी हुई थी, ठीक है ना। तो ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम केयरफुली, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ डू यू गो टू कॉलेज, इसका मतलब हो गया मीन्स यानी साधन। तो ये सब तरीके इसी चीज से है, हाउ से बनेगा या इन व्हाट वे से बनेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो हाउ डू यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज कैसे जाते हो, तो इसका आंसर कैसे बनेगा,
आई गो टू कॉलेज क्या साधन क्या होगा? अब इस वेल का मतलब नहीं पता तो बताओ क्या कर सकते हैं? गुड, वेल, और क्या है? चलो, अरे वो साधन पूछ रहा है भाई, ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, बाइक से जाते हो, कार से जाते हो, किससे जाते हो? फास्ट जाते हो। ये क्या होता है, कोई आगे सुपरमैन है उड़ के जाएगा ऐसा करके सुर? अरे तो कहाँ लिखा है भाई, उसमें लिखा है साधन पूछा है ना उसने तो आई गो टू कॉलेज। लो, भाई बस भाई सब है, सब है वहां पर। उसने क्या पूछा है? साधन। साधन क्या बताया हमने? साधन क्या बताया भाई? बस बताया हमने, देखो यहाँ पर ये है बस। तो बस के लिए क्या यूज किया हम लोगों ने? बाय। अब आगे बात समझ में, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है ना क्या यूज करना चाहिए आपको। मैंने कहा था सारे सारे लगा दोगे क्या? नहीं, जो सुटेबल होगा वही लगाओगे ना। अब मैंने बोला भाई आई गो टू कॉलेज बाय कार, आई गो टू कॉलेज बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बाइसिकल लगा दो आप। हर बार क्या लग रहा है? ये साधन बता रहा है इसके अंदर पे। अगर पैदल जाते हैं, जैसे मतलब मैं कॉलेज पैदल जाता हूँ, तो पैदल के लिए क्या यूज करोगे? ऑन फुट। ऑन फुट, याद रखना हमेशा। अगर पैदल जाते हो तो ऑन फुट का इस्तेमाल नहीं होता, कभी बाय फुट, ऑन फुट का इस्तेमाल होगा। ऑन फुट, चलकर जाते हो आप, ठीक है? ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स समझ में आ गया, कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है चीज को, ठीक है? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, रेंज और डिग्री, जैसे समझ में आ जाता है कि क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, डिग्री के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना? टू मतलब बहुत, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। वेरी तो पता ही होगा आप सब लोगों को, बहुत। मच का मतलब भी बहुत, क्वाइट मतलब भी काफी, इनफ, है ना? सफिशिएंटली, कंप्लीटली, होली, पार्सली, फेयरली, रादर, हर, ना, फार, ऑलमोस्ट और प्रेटी। तो ये सब बताते हैं क्या, किसी चीज की एक्सटेंसिव बताते हैं, किसी की डिग्री के बारे में बताते हैं ये, ठीक है ना? जैसे किसी ने बोला कि भाई आज बहुत गर्मी है, क्या बोलते हैं? इट्स टू हॉट। बोलते नहीं बोलते? इट्स टू हॉट बोलते हैं ना? तो क्या बता रहा है? ये डिग्री बता रहा है किसी की, किसी की इंटेंसिटी को बता रहा है। तो ये इस सारे के सारे एडवर्ब्स ऐसे यूज होते हैं ये। अब इनके लिए जो वर्ड यूज करेंगे हम लोग, है ना, इंटरोगेटिव और रिलेटिव में कौन से होंगे? वो हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंड एंड व्हाट डिग्री, ठीक है? तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मीनिंग क्या निकलती, कितना, कहां तक और किस हद तक, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हाउ फार कैन यू गो टू गेट द जॉब? आप किस हद तक जा सकते हो जॉब पाने के लिए, है ना? हाउ फार कैन यू गो टू, है ना, गो टू गेट द जॉब, ठीक? अब इसका आंसर किस तरीके से बनता है? आई कैन गो टू फार, मैं तो बिल्कुल हद क्रॉस कर सकता हूँ, मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ, यानी बहुत बहुत मेहनत कर सकता हूँ मैं चीज के लिए। टू गेट द जॉब, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखें, जब इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे किस चीज से, हाउ मच से, हाउ फार से, टू व्हाट एक्सटेंट या इन व्हाट डिग्री में, तो हमेशा आप लोगों को ये वाले एडवर्ब से यूज करने हैं। यानी हमने कितना चीज क्लियर कर ली इसी को, कि किस चीज के साथ में कौन से एडवर्ब यूज होते हैं। तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, हमने एक पार्ट बना लिया हर एक चीज का, कि भाई किन एडवर्ब के साथ में या किन क्वेश्चंस के साथ में कौन से एडवर्ब्स का यूज होगा। तो ये हम सब चीज लिखते हुए चले जा रहे हैं। तो आपको जब पढ़ोगे तो आपको आसान हो जाएगा कि यार इनके साथ में ये वाले यूज होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ में कौन से यूज होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन से यूज होते हैं। ये सारे हमने ऑलरेडी लिख लिए, लिस्ट बना ली इस चीज की। तो आसान तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन से कहाँ यूज होने वाले हैं, ठीक है? मोस्टली जो देखा गया सबसे ज्यादा वो एडवर्ब ऑफ मैनर से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ज्यादातर देखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे बाकी के इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं, तो ये सारे के सारे भी इस्तेमाल होंगे, इनको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? बोलते हो ना कई बार, जैसे किसी ने पूछा भी आपसे आर यू कमिंग टुडे, तो आप क्या बोलोगे? यस। यस भी एडवर्ब है। हाँ, यस भी एडवर्ब है। ये एडवर्ब्स क्या होते हैं? अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे आपने बोला नो, तो नो भी एडवर्ब्स है। तो कुछ एडवर्ब्स इस तरीके से भी होते हैं, इनको भी ध्यान देख लो, ठीक है ना? तो आप खाली वाले वर्ड बोलते हो उससे भी काम चल जाता है। तो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यस, नो, नॉट, श्योरली, हाँ निश्चित ही, बोलते हैं ना अक्सर कि हाँ भाई निश्चित ही हम लोग आएंगे ना, सर्टेनली, ठीक है ना, बिल्कुल पक्का, हार्डली, इस तरीके से जो वर्ड यूज होते हैं ये सारे के सारे भी एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव होते हैं। चलो अब आप देखते हैं कि भाई एडवर्ब्स ऑफ पोजीशंस कैसी होती है, यानी जो पोजीशन होती है उनकी वो कहाँ कहाँ पर यूज हो सकते हैं। जैसे एडवर्ब्स को लगाना हो, कहाँ लगाना चाहिए सही मायने में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पर भी एडवर्ब यूज कर लेते हैं। एडवर्ब्स कहीं पर भी यूज नहीं हो सकते, इसकी एक खास पोजीशन होती है। तीन तरीके से यूज किया आता है ये, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं ये देखते हैं इसको, ठीक है ना? पहला, पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स, जिस शब्द की विशेषता बताता है उसी शब्द के पास रखा जाता है, और इसकी तीन पोजीशन है। सबसे पहली पोजीशन होती है फर्स्ट वाली,
फ्रंट पोजीशन यानी बिफोर द सेंटेंस। हमने बताया था लास्ट टाइम, देखा था कि पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब, याद है आपको, है ना? ठीक है। सेकंड पोजीशन क्या होती है इसकी? मिड पोजीशन यानी बिटवीन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है ये, ठीक है। और लास्ट वाली पोजीशन क्या है? एंड ऑफ द पोजीशन, मतलब आफ्टर द सेंटेंस, यानी तीनों जगह इस्तेमाल होता है ये। कहां पर? फ्रंट में भी, मिड में भी और लास्ट में भी, एंड में भी। तो सेंटेंस के लास्ट में भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन याद रखिए इस चीज का, कैसे, ऐसा क्यों होता है? कुछ कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो फर्स्ट में यूज हो सकते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऐसे जो मिड में यूज हो सकते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो लास्ट में यूज हो सकते हैं। तो उनकी पोजीशन को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिए चीज को, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल्स देखो, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कहाँ यूज करेंगे आपको? वर्ब के बाद। और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। कैसे यूज करना है इस चीज को, ये देखते हैं। शी सैंग ब्यूटीफुली, एडवर्ब्स ऑफ मैनर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो उसने क्या किया? बड़ी खूबसूरती से गाना गाया। अगला देखते हैं, he admitted his mistake frankly, उसने साफ तौर पर अपनी गलती मान ली, frankly, ठीक है। आगे देखते हैं, God lives everywhere, भगवान हर जगह रहता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अभी क्या था? एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स थे, ठीक है ना? इसके बाद यू कैन गेट दिस बुक एनीवेयर, तुम्हें ये बुक कहीं पर भी मिल सकती है, एडवर्ब्स ऑफ, कौन सा है एडवर्ब? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है ना ये, है ना? ध्यान रखिए चीज का, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वी मेट यस्टरडे, कौन सा एडवर्ब्स है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ये, ठीक है ना? चलिए, वी आर लीविंग नेक्स्ट मंडे, हम अगले मंडे जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। क्या पोजीशन बताई इसकी हम लोगों ने? क्या सीखा? इसकी पोजीशन कहाँ रहेगी? हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद रहेगी, वर्ब है तो वर्ब के बाद रहेगी। यहाँ पर सिर्फ वर्ब आया है, ठीक है ना? यहाँ पर देख लेते हैं इस चीज को, यहाँ पर सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, यानी सेंटेंस के लास्ट में। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कहां पर यूज किया? सेंटेंस के लास्ट में यूज किया। आगे बात समझ में, इसको ध्यान रखना है आपको। चलो अब मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने एक चीज यहाँ पर सीखी कि सर पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर आएगा, उसके बाद फिर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आएगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आएगा। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में दो एडवर्ब्स आ जाते हैं, होता है ना कई बार ऐसा कि एक सेंटेंस में दो एडवर्ब्स आ गए, कई बार तीन एडवर्ब्स हो जाते हैं उसके अंदर पे। अगर दो दो एडवर्ब्स आ गए तो क्या करेंगे? तभी भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि एडवर्ब्स अगर यहाँ पर दो आ जाए, वर्ब के बाद अगर दो एडवर्ब्स आ जाएंगे, तब भी आपको पोजीशन इसी रखनी पड़ेगी। पहले क्या रखोगे? एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद फिर प्लेस, उसके बाद फिर टाइम का यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर अब, ठीक है, अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स आ गया है तो उनको ऑर्डर इस तरीके से होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको ध्यान रखना है आपको। जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस जैसे का वैसे ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। राज रैन द रेस फास्ट, अब इसमें क्या गलती है बताओ? क्या गलती है इसमें? क्या होगा? फास्ट नहीं होगा, फास्टली होगा। बेटा फास्ट एडवर्ब है, फास्टली कभी नहीं होता। फर्स्ट क्लास है ना। हम्म। अरे महानुभावों, पहले ध्यान लगाओ उसके दर पे कि जो हमने समझा है वो क्लियर है या नहीं। एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आ रहा है या नहीं? एडवर्ब ऑफ प्लेस कब आ रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो देखो पहले इसके अंदर पे। राज रैन इन द रेस फास्ट, इन द रेस क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो कहाँ आना चाहिए था? सेकंड में। तो इसका मतलब फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो क्या हुआ? सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? तुमको पता चला कि ये सारे सही है करके, है ना? ये हुआ सही तरीका। राज रैन फास्ट इन द रेस, अभी समझाया। क्या बताया? एडवर्ब ऑफ मैनर फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस सेकंड, एडवर्ब ऑफ टाइम थर्ड में रहेगा। आगे बात समझ में? ध्यान से देखो अब इसी को, ध्यान से। हिज पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हियर, ध्यान से देखो। सही कैसे बनेगा? लास्ट में आएगा, ये लास्ट में आएगा, वो लास्ट में आएगा, सब कुछ लास्ट में आएगा। बताओ सही क्या होगा? पोजीशन क्या होगी उसकी?
हिज पेरेंट्स विल अराइव, यहां तक तो सब कुछ सही है। अराइव वर्ब के बाद अगर दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स आएंगे तो उसका पोजीशन क्या होगी, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। अब यहाँ पर मैनर है क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, तो बचा क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा, हिज पेरेंट्स विल अराइव हियर टुमारो। अब आगे बात समझ में, ऐसे भी एरर आएंगे अभी, ये ध्यान रखना। तो वैसा लगता बस है कि सब कुछ आसान है, क्योंकि एरर जब इस तरह से आएंगे तो हमें लगता है कि सब कुछ सही है, गलती क्या दिख रही, कुछ भी नहीं है इसके अंदर पे तो, है ना। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये याद रहेगा तो बन जाएगा, और अगर ये याद नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी आपको। ठीक है, तो सही क्या बन गया, राइट आंसर क्या, सेंटेंस क्या हुआ, हिज पेरेंट्स विल अराइव हियर टुमारो। ठीक है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अब ध्यान से देखो इसमें क्या गलती है, बताओ। जया danced beautifully last night in the class। सही सेंटेंस क्या होगा ये बताओ कोई, आगे बात समझ में आओ। क्या होगा, सबसे पहले आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा हुआ, ब्यूटीफुली, बिल्कुल सही है। तो जया डांस ब्यूटीफुली इन द स्कूल लास्ट नाइट। अगर ये याद रखोगे तो ही बनेगा, वरना सेंटेंस ऐसे भी आते हैं बहुत सारे, और करेक्ट आंसर आएगा आपको लगेगा सारे सारे सही है, कहीं गलती नहीं है, आप पहले चूज करोगे नन ऑफ दीज या नो एरर। ऐसा मत करना, ये मैनर को ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो पोजीशन है ना, इसको ध्यान रख लिया तो फिर सही बनेगा, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगी आप सब लोगों के लिए। तो ध्यान रखें इस चीज को, जया डांस ब्यूटीफुली इन द क्लास लास्ट नाइट। इज दैट क्लियर।